मुझे नहीं आता अरे माता जी। अरे हरे कृष्ण बोलिए, बाद में जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा, वही माता जी। ओके ओके ठीक है। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरी श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू शशिकला माता जी। I'll pray, just 1 minute, I'll pray just. विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी श्री सरस्वती देवे गौरवाणी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है शनिवार की इस क्लास में। जैसे हम सब पता है कि हम जगन्नाथ का कथा सुन रहे, हम लोग उसी को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। 20 आने वाले 27 जून को जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा है। ऑलमोस्ट उन लोगों से वहाँ से ऑर्डर था कि सब जगह एक ही दिन करना है ना, एक ही दिन। इसलिए ऑलमोस्ट 27 को ही सब जगह, या तो 8 दिन के अंदर, जब तक भगवान का रिटर्न रथ यात्रा आता है ना, वो टाइम पे, उतने टाइम पे ही करना होता है उनको। तो इसलिए हम लोग जगन्नाथ का ही करता कंटिन्यू करेंगे। आज थोड़ा जल्दी ख़त्म करेंगे, कल हम लोग पिकनिक जाने वाले। कल हमारा पानीहाटी फेस्टिवल है, दही चिड़ा महोत्सव। तो यहाँ से 125 या 150 पता नहीं किलोमीटर कुछ है वो पिकनिक स्पॉट, भगवान का पिकनिक स्पेसिफिकली। थोड़ा सा उसके लिए तैयारी करना है। ओके, लास्ट वीक क्या किया था माता जी? हमने शशिकला माता जी कथा सुनी थी, क्या बोले थे जगन्नाथ के लिए? हाँ कथा सुनी थी जगन्नाथ। कथा बोले थे क्या? मुझे याद नहीं। ठीक है, तो जगन्नाथ लाइक जैसे बोलते शायद कि एक एक युगों को लेके एक भगवान, जो एक एक अवतार होता है भगवान का, जैसे है ना। आ, भगवान पहले तो क्या सतयुग बद्रीनारायण भगवान के फॉर्म में, इसलिए आज भी बद्रीनारायण है ना, बद्री विशाल। एक एक दिशाओं में एक एक धाम है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। बाद में त्रेता युग के लिए उन्होंने रंगनाथ बोला था, मैंने रामेश्वर बोला था शायद लास्ट टाइम।
रंगनाथ भगवान है त्रेता युग के लिए, श्रीरंगम में है वो। द्वापर के लिए कृष्णा एंड कलयुग के लिए जगन्नाथ जगन्नाथ भगवान, जो कि अन्न ब्रह्म है। क्योंकि लोग है ना जपा करने के लिए भी, हम तो क्वालिफाइड है ही नहीं, पहली बात तो हम क्वालिफाइड ही नहीं भक्ति करने के लिए। फिर भी चैतन्य महाप्रभु के ऊपर से हमको जप मिलता है, लेकिन लोगों को जप करने में बोर होता है, नींद आती है, भागवतम क्लास सुनते हैं नींद आती है। लेकिन जब हम प्रसाद खाते तो किसी की नींद नहीं आती, बल्कि नींद उड़ जाती है, महाप्रसाद बोलते से नींद उड़ जाती है। तो भगवान कलयुग में अन्न ब्रह्म के रूप में आते हैं। वृंदावन में आप जाओगे तो उसकी धूल, वृंदावन की धूली, रज रज बोलते हैं वृंदावन, व्रज रज, आप अपने सर पे लगाना है। आप घर पे भी ला के रख सकते हो। कोई मरते, जब आदमी मरता है तो आप उसके सर पे लगा सकते हो ना, उनको स्नान दे देते हैं जब लेके जाते तब लगा सकते हो आप व्रज रज। कोई भगवान के पुराने कपड़े, तुलसी पत्ता तो नॉर्मल रखते ही हम लोग, कि हम रज की रज भी लगा सकते हैं। तो कभी आप जाते हो वृंदावन तो लेके आना, एक यमुना किनारे कहीं पे भी मिलती है रज की रज, तो डब्बा भर के लेके राके रख लेना। कोई मरता आदमी है उसको तो लगा देना उसके ऊपर, बॉडी पर। वृंदावन की रज हम अपने सर पे लगाना चाहिए, तभी हमारे वृंदावन का दर्शन पूरा होता है। ऐसे ही जगन्नाथपुरी में हम जब जाएंगे तो जब तक हम प्रसाद नहीं खाते भगवान का भरपेट, एकदम गले तक खाना चाहिए वो प्रसाद, तब तक हमारा जगन्नाथ का दर्शन बिना जगन्नाथ के महाप्रसाद के पूरा नहीं होता है। भगवान को इसलिए अन्न ब्रह्म बोला जाता है। जैसे पांडुरंग शब्द ब्रह्म है, वहाँ पे पूरा कीर्तन चलता है। तो जैसे जगन्नाथ भगवान अन्न ब्रह्म है। तो भगवान बहुत ही स्वीट है जी। भगवान कैसे, उन्होंने 3-4 एस्पेक्ट बताए थे प्रभु जी ने। पहला है कि भगवान बहुत, भगवान की रथ यात्रा है ना, जो भी कोई सबकी निकलती है ना, सबकी पालकी निकलती है या रथ भी, चैरेट भी निकलता है, यात्रा निकलती है बहुत सारे भगवान की, लेकिन किसी का भी मेन विग्रह बाहर नहीं आता है। जैसे हम बालाजी का देखते, बालाजी में तो चलती है ना सेवा बहुत, लेकिन उत्सव मूर्ति रहती छोटी, बड़े बालाजी की या बड़े लक्ष्मण की छोटी उत्सव मूर्ति। हर मंदिर में एक उत्सव मूर्ति होती है, बड़े मूर्ति के साथ में एक छोटी मूर्ति होती है। बड़े राधा कृष्ण है तो उसके साथ छोटे राधा कृष्ण, बड़े बालाजी के साथ छोटे लक्ष्मी नारायण, छोटे छोटे बालाजी और श्रीदेवी भूदेवी। उत्सव मूर्ति बाहर निकलती है कोई भी फेस्टिवल में, लेकिन ये जगन्नाथ एक ही ऐसे पूरे विश्व में एक ही ऐसे भगवान है, एक ही ऐसे भगवान का रूप है, स्वरूप है, कि वो केवल ओरिजिनल बाहर निकलता है पूरा। हालांकि उत्सव मूर्ति तो छोटी छोटी होती है बाहर निकलती, लेकिन जगन्नाथ देखे स्नान यात्रा के टाइम पे जब बाहर निकलते कितने बड़े, दे आर सो ह्यूज, बहुत बड़े हैं जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव है ना। एक आदमी के, नॉर्मल आदमी के हाइट से बहुत ज़्यादा बड़े। तो वो बाहर निकलते हैं 2 बार, एक स्नान यात्रा के समय में और अब एक रथ यात्रा को निकलेंगे अमावस्या के नेक्स्ट दिन, स्नान यात्रा रथ यात्रा के दिन। तो एक ही केवल ऐसे भगवान है कि जो अपने ओरिजिनल डेटीज बाहर आते हैं। ओरिजिनल डेटीज बाहर आते हैं वो, बाकी तो सब उत्सव मूर्ति आती है। तो भगवान की इतनी करुणा है ना। ये पहला तो इसका एग्जाम्पल रथ यात्रा कि भगवान, जैसे हम बहुत लोगों को मंदिर जाने को भी टाइम नहीं आता, तो भगवान बोलते चलो मैं ही आता हूँ, मैं ही दर्शन दे देता हूँ। बहुत सारे नॉन डिवोटीज भी रास्ते पे सब उनको भगवान दर्शन देते। दूसरा उनकी आंखें है ना, भगवान की आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती है, क्योंकि भगवान फिर हमारे पूरे करोड़ों जन्मों को स्कैन कर लेते हैं और देखते हुए इसमें क्या पाप है क्या नहीं है, इसने कुछ तो मेरे लिए अच्छी सेवा की होंगी। मुझे भगवान ढूंढ ढूंढ के हमारे अंदर से, हमारे जन्मों में किसी जन्म में हमने कुछ सेवा की होंगी, कुछ फूल चढ़ाया होगा, कुछ तुलसी चढ़ाई होंगी, कुछ किसी भक्त की मदद की होंगी, कुछ तो किया होगा, झाड़ू तो लगाया होगा, कुछ तो किया, या भक्तों के साथ ही आके बैठ गए होंगे, एक जपी किया होंगे, कुछ भी। भगवान वो स्कैन करके, इसीलिए भगवान अपनी आंखें हमेशा जगन्नाथपुर में खुली रखते हैं। उनकी आंखें कभी बंद ही नहीं होती। बंद होने के लिए पलक होना है ना, आई लैशेस होना है, वो तो है ही नहीं उनको। तो भगवान अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हमेशा 24 आवर्स अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। जब आप बालाजी में जाते हो तो बालाजी भगवान की आंखें बंद होती है ना, क्यों बंद होती है? भगवान अपनी आंखें क्यों बंद कर लेते? बोले तो अरे किसी भक्त से कोई गलती हो गई मानो, तो बालाजी भगवान बोलते अरे मैंने तो देखा ही नहीं, मेरे भक्त से कोई गलती नहीं। गलती भगवान
गलती करते भक्त लोग, जब भगवान आंखें बंद कर देते बालाजी बन जाते हैं। और जब किसी का कुछ अच्छा काम देखना हो, किसी का कुछ सेवा देखना हो, कुछ में कुछ ढूंढ के निकालना हो, तो भगवान अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेते जगन्नाथ के रूप में, है ना। इतनी दया है उनकी। और चारों तरफ घूमती है, गोल है उनकी आंखें ना। हम तो नॉर्मली सिर्फ लेफ्ट राइट ऊपर नीचे से देख सकते हैं, भगवान की तो है ही नहीं, पूरी गोल है, राउंड, पूरे घूमते हैं। और कहा मैंने वो सुना था कि जो भगवान के आंखों में 3 कलर होते हैं ना, रेड व्हाइट ब्लैक। तो व्हाइट कलर जो प्रतीक होता है वो शायद इसका अमृत का प्रतीक, कि भगवान अपने भक्तों को कृपा प्रदान करते हैं, कृपा का अमृत देते हैं। लेकिन जब वो सोचते हैं अरे ये भक्त तो रथ यात्रा को आए, वापस चले जाएंगे, तो भगवान को विरह होता है भक्तों का, सेपरेशन फ्रॉम डिवोटीज। सब भगवान की आंखें ऐसी एकदम काली हो जाती, जहर रहता ना काला ऐसा। तो भगवान लेकिन अभी जे विरह महसूस करते इसीलिए। और रेड कलर जो होता है वो इंटॉक्सिकेशन, मुझे जब कोई कोई मद मस्ती में होता है, एकदम ना झूमता है, झूमता कब है, कोई शराब पी के या कोई किसी में मस्त है, तो उसकी आंखें नशीली हो जाती है ना, लाल। तो ऐसी भगवान की आंखें हैं। तो उनका उन्होंने क्या बताया, अरे भूल गई मैंने क्या बताया था लाल आंखों का। तो भगवान देखो जब रथ में भी आते हैं, उनका जब वो मुझे मंदिर से उनको रथ में जब बैठाया जाता है, तो वो राजा झाड़ू निकालता है सामने, उसको छेरा पेरा बोलते, छेरा पहरा सेरिमनी, राजा। और जब भगवान को उनके श्री वेदी से, रत्न वेदी से, रत्न वेदी से, मेन मंदिर जो है वो जगन्नाथपुरी का, वो रत्न वेदी है। श्री जी का मंदिर है वो, श्री जी नहीं, लक्ष्मी जी का मंदिर है, और भगवान का ससुराल है वो। तो भगवान वहां से आके जब रथ में बैठते तो उसको पहंडी विजय बोलते हैं। वो जो उनको लाते ऐसे, खींचते खींचते, झूलते झूलते आते ना भगवान। भगवान भी बहुत एंजॉय करके आते हैं ऐसे झूलते झूलते, आपने देखा होगा, अभी देखिए बताएंगे, लाइव बताते हैं। उनका बहुत बड़ा सर पे मुकुट होता है, भगवान ऐसे झूलते 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 आते, बहुत आनंद आता है भगवान का ये। जैसे आदमी देखो जब दारू पी के है या किसी नशे में है ना किसी चीज के, तो बहुत खुश होता है, तो बहुत नशा रहता है, तो वो एकदम से मदमस्त हंसता है, चलता है ना। तो भगवान की लाल आंखों का रंग वो प्रदर्शित करता है। तो भगवान ऐसे झूमते झामते आते मस्त, और भगवान को वहाँ पे ऐसे रिस्पेक्ट से नहीं बोलते आओ जगन्नाथ जी चलो चलो रथ में, उन लोगों को गालियां देते हैं, ओ कालिया चलो, ओ कालिया, ओ रे कालिया, ऐसे बोलते बोलते उनको, भगवान को गालियां दे दे के, डंडा भी रहता है उन लोगों के हाथ में, जो वहाँ के जो ये रहते पंडा, वो भगवान को लेके जाते। लेकिन एक और भगवान को रस्सियों से टाइट बांधते, क्योंकि इतने बड़े भगवान है, गिर गिरा गए तो कैसे, तो उनको रस्सियों से भी बांधते हैं, रस्सियों से बांधते, तकिया भी लगाते हैं वहां पे, फिर एक से ऐसे शिफ्ट करते हैं। तो सोचो कौन से ऐसे भगवान होंगे कि आप उसको रस्सी से बांधोगे, कौन बांध के लेगा खुद से ना। पर भगवान कितनी दया कृपा करते हैं कि हर एक व्यवहार वो भक्तों का ले लेते, टॉलरेट करते हैं, ऐसे केवल जगन्नाथ ही कर सकते हैं। और तो आपने कहीं सुना है क्या, अगर भगवान को रथ में बैठाया उनको रस्सी से बांध दिया, या रस्सी से बांध के खींच के लेके जा रहे रथ की तरफ, नहीं। भगवान ये सब चीजें एंजॉय करते हैं। भगवान के लिए तो वहाँ पे पुरुष सुक्त चलता है, स्पिरिचुअल किंगडम में पुरुष सुक्त बोलते हैं, विष्णु सुक्त बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या रहता है वो प्रेयर्स, है ना, वो बड़े बड़े वेदास के। भगवान वो एंजॉय नहीं करते उतना, ये एंजॉय करते जो भक्त लोग गाली देते हैं, गोपियाँ गाली देती है, ये तो चोर है, लफंगा है, हमारे पीछे घूमता है, भगवान वो ज्यादा एंजॉय करते हैं। इसका मतलब ये नहीं हम वो करना नहीं, वो तो भक्त श्रेष्ठ भक्त है, उनकी लेवल अलग है। तो इस प्रकार से दूसरा एस्पेक्ट है भगवान की कृपा का, उनकी आंखें जो बहुत बड़ी है और चारों तरफ ऐसे घूमती रहती है, स्कैनिंग कैमरा रहता है ना, वो घूमता कैसे वैसा। तीसरा है जरत यत्र प्रसाद। प्रसाद का तो हमने सुना, प्रसाद की तो कथा सबको पता है, बट फिर भी एज ए पार्ट मैं बोलूंगी। एक बार नारद जी भगवान जे नारद जी तो हम सबको पता है कि हमेशा नारायण नारायण करते हैं, और एक स्पेस से एक अंतराल से दूसरे अंतर आराम से ट्रैवल करते हैं विदाउट एनी एरोप्लेन और एनीथिंग। तो लक्ष्मी जी की नारायण की हमेशा सेवा करते रहते हैं। तो एक बार नारद जी वैकुंठ में आते हैं, लक्ष्मी जी को प्रणाम करते हैं। लक्ष्मी जी के बड़े मानस पुत्र, मुझे उनको बेटा ही मानती लक्ष्मी जी, तो बोलते नारद मुनि आते हैं, सेवा करते हैं भगवान लक्ष्मी नारायण की। तो कुछ दिनों तक भगवान की सेवा करते, तो ना लक्ष्मी जी पूछती देखो मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। तो बोलते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान नारायण का प्रसाद चाहिए। तो लक्ष्मी जी क्या होता है, उसके पहले दिन भगवान बोलते हैं कि बोले तुम सब पे कृपा कर सकते लेकिन मेरा झूठा प्रसाद किसी को मत देना। पहले दिन ही नारायण भगवान लक्ष्मी को बोलते हैं, और दूसरे दिन नारद जी ये पूछ लेते हैं। अब पूछते तो लक्ष्मी देवी तो बोले एनीथिंग एल्स, सेकंड ऑन लिस्ट, कुछ दूसरा ऑप्शन है। नारद जी बोलते कोई दूसरी लिस्ट नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, मुझे यही चाहिए।
तो कुछ नहीं बोलती लक्ष्मी देवी। दूसरे दिन फिर भगवान की सेवा करती। भगवान तो हमेशा चरणों में रहती है ना, वो पाँव दबाती है उनको, चामर, उनको प्रसाद भोग लगाना, जी प्रसाद देना, सर्व करना। और जब सेवा करती तो उनका मूड अलग ही रहता है, मुंह उतरा है क्योंकि नारद जी ने कुछ मांगा है, अब भगवान ने तो मना करके रखा कैसे, तो भगवान एंजॉय नहीं कर पाते वो भोजन या लक्ष्मी जी की जो सेवा है, क्योंकि लक्ष्मी जी का मन कहीं और ही रहता है। फिर वो लक्ष्मी जी को पूछते क्या हो गया, तो बोले ऐसे ऐसे हो गया, नारद जी ने आपका प्रसाद मांगा है। तो मैंने तो नहीं बोला है, लेकिन तुम एक काम कर सकती हो, जब कल मैं जब भोजन पाऊंगा, प्रसाद करूंगा, तब मेरा ध्यान नहीं रहेगा तो तुम प्लेट में से निकाल के नारद को दे सकती हो, पर ध्यान रहे कि मैं ना देखूं, जब मेरा ध्यान ना रहे तब। तो लक्ष्मी देवी ऐसे करके नारद जी को प्रसाद देती है। आप सोचो, जो स्वयं भगवान खाते हैं, भगवान का उच्छिष्ट, रेमिनेंट्स ऑफ लॉर्ड, दैट इज ट्रांसेंडेंट। सोचो, इतनी पूरी जिसने सृष्टि बनाई है उसकी क्या शक्ति होगी, क्या पावर होगी, उसमें क्या दिव्यता होगी भगवान के प्रसाद में भी, जो भगवान ने स्वयं खा के रखा है। तो जब नारद जी खाते तो एकदम एक्सटैटिक हो जाते हैं, बिल्कुल दिव्य हो जाते हैं, नाचने लग जाते हैं। तो नाचते नाचते कैलाश पे जाते हैं, भगवान शिव जी बोलते इतना क्या खुश है, इतने क्या है, दोनों गॉड ब्रदर्स है, गुरु भाई। तो शिव नारद जी सब बताते हैं। तो शिव जी थोड़ा ये होता है, बोले मैं तो तुम्हारा गॉड ब्रदर, हम लोग दोनों भजन साथ में करते, कथा करते, सत्संग करते, तुमने प्रसाद अकेले ही खा लिया, मेरे लिए कुछ नहीं ला रहे, तो कुछ नहीं बचा, बोले मैंने तो खा लिया। तो बोलते देखो तुम्हारे कुछ होंगे हाथ में। तो नारद जी के नाखूनों में एक कण फंसा रहता है अन्न का, प्रसाद का। तो शिव जी वो निकाल के खाते तो वो भी नाचने लग जाते एक्सटैटिक। सोचो, एक कण भी, वन ग्रेन ऑफ मॉर्सल अल्सो, कितना उसमें कितनी पोटेंसी होती है, क्योंकि वो भगवान ने स्वयं खाया है। तो इसीलिए क्या होता है कि वो शिव जी खा के नाचने लग जाते, इतना नाचते हैं कि वो क्या क्या रहता है उनका, वो कौन सा नाच बोलते हैं, वो नाचते ना प्रलय के समय में, तांडव, तांडव माता जी। हाँ तांडव नृत्य, माता जी बराबर है। तो ऐसा तांडव करते हैं कि अरे सब देवी देवता डरने लग जाते हैं, ये हो जाता है कि भाई सच में क्या प्रलय आ रही की क्या। फिर पार्वती देवी वहां आती है, बोले कि क्या है, बोले समय के पहले प्रलय आ रही की क्या है, कितने, तो सब बताते हैं। तो बोलते मैं तो तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, तुमने मेरे लिए भी कुछ नहीं रखा। तो बोले मुझे इतना सा मिला था। तो वो शिव जी पे गुस्सा हो जाती है, तो बोले मैं ही, फिर वो तपस्या करने बैठ जाती है। तो उसकी तपस्या से फिर, और ये यहाँ तो अब तांडव कर रही है, फिर भगवान नारायण वहां पे थे, भाई क्यों ऐसा, सारे देवी देवता डर जाते, क्या प्रलय के पहले प्रलय आ रही की क्या। तो फिर भगवान नारायण आते हैं, तो पार्वती देवी ये सब प्रणाम करके पूछते क्या हो गया, तो सब बताते हैं। तो पार्वती देवी बोलती मुझे भी आपका प्रसाद होना है। तो भगवान बोलते ठीक है दूंगा। तो पार्वती देवी बोलते मुझे अकेले को नहीं, मेरे पूरे परिवार को, मेरे पूरे बच्चों को होना बोले। अब पार्वती देवी के बच्चे बोलते कौन है, गणेश और कार्तिकेय। तो विष्णु भगवान बोलते ठीक है। तो बोलते ठीक है नहीं, मेरे दो बच्चे नहीं, मैं सब, ये जब जो ये पूरी सृष्टि में हम जितने भी जीव है, उनकी सब मदर माता पार्वती है ना, पिताजी शिव जी है और माता पार्वती, बिकॉज वही इस दुनिया के सुप्रिटेंडेंट है, दुनिया को देखभाल करते हैं हम जीवों की भी। अच्छा काम करे तो भगवान के पास भेजते हैं, नहीं काम करे तो बहुत सारे जूते पड़ते हैं हमको इस संसार में। जूते इन द सेंस दुख आते हैं, कष्ट आते हैं हमारे जीवन में। तो इस प्रकार से फिर वो ठीक है बोलते हैं कि हर एक जीव को मिलना चाहिए। तो पार्वती देवी की मुझे इतनी अच्छी इच्छा समझ के विष्णु भगवान को बोलते हैं ठीक है, नेक्स्ट जब मैं कलयुग आएगा तब मैं, इसीलिए कलयुग में भगवान जगन्नाथ बन के आते हैं और मेरा प्रसाद तुमको पहले मिलेगा मेरे बाद। और क्योंकि शिव जी ने तुम्हें नहीं दिया, अर्धांगिनी होकर भी तुमको तुम्हारा त्याग किया, तो वो मेरे मंदिर के बाहर रहेंगे। तो आज भी जगन्नाथ की पुरी में आप जब जाते हो तो भगवान विष्णु जगन्नाथ, भगवान स्वयं कृष्ण ही जगन्नाथ बन के आते हैं, और पार्वती देवी विमला देवी बन के आती है। उनका मंदिर एग्जैक्टली जगन्नाथपुरी में मेन मंदिर के पीछे है विमला देवी का मंदिर। वो एरिया बहुत मंदिर है, वो चारों दरवाजे में, जगन्नाथपुरी के अंदर 4 दरवाजे, मैंने बताया था लास्ट टाइम 4 दरवाजे के बारे में। और चारों दरवाजे के वहां बहुत सारे मंदिर है, बहुत छोटे मोटे छोटे मोटे। आप किस दरवाजे से निकले हो, किस दरवाजे जा रहे हो भी समझ में नहीं आता कि आपने, अरे तो हमने कल देखा ही नहीं था, ऐसा होता। बहुत बड़ा एरिया है वो। तो फिर और क्योंकि शिव जी ने आपको क्या था, उनका मंदिर बाहर है, जहाँ हम लोग शायद मेन मंदिर का जो मेन दरवाजा है पूर्व का, जहाँ पे अरुण स्तंभ है, क्या है उसका नाम, हस्ती द्वार, अश्व द्वार, सिंह द्वार, लॉयन गेट जो मेन है। तो वहाँ जिस स्टेप में चढ़ते तो सबसे पहले पतित पावन जगन्नाथ है, राइट में बड़े सारे, उसकी कथा ही बोलूंगी मैं इसके बाद। और थोड़ा ऊपर चढ़े तो
मेरे ख्याल से लेफ्ट, हाँ लेफ्ट साइड में ही विश्वनाथ का मंदिर है, शिव जी का। और फिर सीढ़ियाँ चढ़ के अंदर जाते, सीढ़ियाँ चढ़ के बहुत अंदर जाने के बाद जगन्नाथ का मंदिर, जो एकदम बाहर के एरिया में है वो शिव जी, क्योंकि उन्होंने पार्वती के साथ ऐसा किया इसलिए। तो इसलिए जगन्नाथ जी खाते तो प्रसाद बन जाता है, और उनका प्रसाद विमला देवी को जाता है तो वो भक्त को जाता है, तो इसलिए वो महाप्रसाद बन जाता है। इसलिए हम जगन्नाथ का महाप्रसाद, इतनी महिमा है कि स्वयं स्वर्ग के देवी देवता आते हो प्रसाद खाने के लिए। और मुझे रात में मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते 2-3 घंटे के लिए, लेकिन वहां पे महाप्रसाद रख देते हो मंदिर के अंदर, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि 2-3 घंटे के दर्शन हम लोगों के लिए बंद हो जाता है, इस पृथ्वी के जीवों के लिए, लेकिन जो स्वर्ग के देवी देवता है, इंद्र, वो सब आदि, वो सब जगन्नाथ का दर्शन करने आते हैं और महाप्रसाद करते हैं। सुबह जब उठते हो वो खाली मिलते हैं उनको प्रसाद के, सब वो जो भी पात्र वो रखते हैं, ऐसा बोलते हैं वहां पे। तो एक बार इंद्र भी आता है इसलिए महाप्रसाद की इतनी महिमा है कि अगर वह कुत्ता भी खा ले आपकी प्लेट से तो भी वो प्रसाद खराब नहीं होता, आप खा सकते हो, इतनी उसकी प्रसाद की महिमा है। और बहुत बहुत टेस्टी होता है वो प्रसाद, बहुत सिंपल दाल होती है, सिंपल राइस, सब्जियाँ बहुत, पर इतना स्वादिष्ट होता है ना, हाँ पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता उससे। तो एक बार क्या होता है, इंद्र भी आता है वहाँ पे, एक समुद्र जो है ना वहाँ का, तो वहाँ से कहीं तो भी स्वर्ग की तरफ जाने का रास्ता मुझे पता नहीं है, ऐसे मैंने कथा सुनी है कि वहाँ से वो देवी देवता आते हैं स्वर्ग के जगन्नाथ का दर्शन करने को। और इंद्र भी आते एक बार, तो प्रसाद खा लेते आनंद बाजार में, बहुत सारा जाने लग जाते हैं। जाने लग जाते तो आदमी पंडा पकड़ के बोलता है पैसे कहाँ हैं? तो बोले कौन से पैसे, क्या पैसे? बोले तुमने अभी प्रसाद खाया ना? बोले मैं तो स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। तो वो बोलते हाँ मैं भी इंद्र हूँ। बोले पैसे तो दो, तुमने खाया? बोले मेरे पास कुछ नहीं। बोले नहीं पैसा तो देना पड़ेगा, तुमने कहा। तो भागते भागते इंद्र के पीछे जाते, इंद्र भागने लग जाते जहाँ से वो आए थे, वो समुद्र के रास्ते से। तो पकड़ लेता पंडा, तो बोले क्या प्रूफ है कि तुम इंद्र है? तो बोले मैं तुमको एक वरदान देता हूँ, तुम जब भी बोलोगे तो वहां पे वर्षा पड़ेगी। तो फिर वो बोलते मैं कैसे समझे? तो बोले टेस्ट कर लो। तो वहाँ कोर्ट यार्ड में मंदिर के खड़े होते, तो जब वो बोलते तो उतनी भाग में ही वर्षा होती है, ये बारिश आती है, बाकी में नहीं आते। तो ऐसे प्रकार से स्वर्ग के देवी देवता भी प्रसाद, इवन विभीषण भी आते हैं, है ना। एक बार वो जो वहाँ का महोपात्र, जो शायद बड़े पंडा रहते हैं उनको महोपात्र बोला जाता है, महोपात्र बोलते हैं, महाभट्ट, पट्ट, कुछ तो बोलते हैं, पट्टा ऐसे कुछ तो बोलते हो लोग, महाभट्टा या महाभट्टा कुछ बोलते हो, बड़े बड़े पांडा होते हैं। तो एक बार वो ऐसे जगन्नाथ का डोर लॉक करके जा रहे थे, तो जा रहे रात का टाइम है, तो उनके पीछे कोई आ रहा, वो थोड़ा रुक रहे, उनको थोड़ा ऐसे डर और भीती रात को क्या है, फिर वो चले जा रहे, थोड़ा चल रहे, फिर रुक रहे, तो उनको ऐसे आवाज आ रही चलने की उनके पीछे। जब पलट के देते तो एक बड़ा सारा भयानक बड़ा लंबा आदमी, चौड़ा मोटा। तो बोलते तुम कौन हो? बोले, तो बोलते हो मैं विभूषण हूँ। बोले तो तुम विभूषण तो मैं रावण हूँ। बोले तो वो टाइम पे तो कोई इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक तो कुछ था नहीं, तो क्या यकीन है कि भाई विभीषण है? तो अपना कड़ा देता है विभीषण उनको, और वो कड़ा इतना बड़ा था मार, क्योंकि पहले के युगों में लोगों की जो आयु होती थी वो लाखों वर्ष में होती थी, सतयुग में। फिर त्रेता युग में 1000 पे आगे एक एक जीरो कट गया, है ना। सपोज 1 लाख सतयुग में होगी, तो त्रेता युग में 1 लाख का एक जीरो कट गया तो 10,000। फिर द्वापर युग में 1000, फिर कलयुग में तो 100 ही बची है। अब 100 में भी कोई नहीं होते, 40-50 में टपक जाते हैं। 2 दिन पहले देखो अहमदाबाद में 2 मिनट भी वो एरोप्लेन टेक ऑफ नहीं किया, वो क्रैश हो गया 2 मिनट में। 38 को उड़ा, 38 को उड़ा, 40 को क्रैश हो गया। पता नहीं सेकंड ऐसा में, हाँ मतलब जी, मिनट में नहीं, कुछ सेकंड में। नहीं वो सेकंड में, लेकिन 38 को ही वो उड़ा, 40 को क्रैश हो गया, 2 ही मिनट हुआ। हाँ वही, हाँ। तो सोचिए माता जी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना इतने 2 मिनट में। ये तो इट्स लाइक गेम, ये तो खेल खेल ही हो गया, खेल खेल में सब लोग मर गए, ऐसी बात हो गई। वो खेल खेल में लोग मर गए, तो ऐसा नहीं होता उसके पीछे कुछ होगा, या तो पहले से उसमें कुछ खराबी होगी, या पता नहीं क्या है, कुछ तो होगा। नहीं तो ऐसे अचानक से थोड़ी। तो और वो भी ऐसे ऊपर की तरफ ही था, नीचे भी नहीं था, नीचे की तरफ भी वो ऐसे नहीं हुआ। वो तो हाँ मर गए विमान के आदमी, जिस बिल्डिंग पे वो गिरा वहां पे भी कोई 50-60 डॉक्टर खाना खा रहे थे, वो शायद हाँ। मेस वाले एक हॉस्पिटल, वो भी मर गए। बच्चा माता जी, 11 में एक है कुछ, राजेश का नाम है, एक ही आदमी बचा। अब वो भी जम कर लिया वो भी। और भगवत हाँ, गीता बची ना, भगवत गीता एज इट इज रही वहां पे प्रभुपाद की। करेक्ट करेक्ट। प्रभुपाद की इतना जल गई, उस विमान को आग लग गई, पर उसमें लेकिन की भगवत गीता नहीं जली। नहीं तो चले, न्यूज हाँ। पे बता रहे थे। जी जी।
ऐसे- तो इस कलयुग में देखो किसी भयानक कलयुग होता है, इस कलयुग में कुछ भी हो सकता है कभी भी। कितने भी नीचे डिग्रेडेड की कोई पाप कर ले तो उसका आश्चर्य नहीं करना चाहिए, तो कलयुग ही है। इससे भी बुरा लोग पाप करेंगे। वो एक पत्नी ने अपने पति को मार के ड्रम में डाल दिया, सोचो, शादीशुदा अपने प्रेमी के लिए। अभी तो वो तो इंदौर का केस चल रहा है, वो पत्नी ने अपने हनीमून को लेके गई, उसको वहां मार दिया। देखो लोगों की कैसी, मुझे आजकल कैसी मेंटेलिटी हो गई लोगों की। लोग कोई भी पाप करने से डरते नहीं आ रहे। अभी लड़कियां भी नहीं डरती है, चलो मानो समझे लड़की है वो, सोचो। मैं तो कितनी बार देखी होनी है मैंने, लोग कर भी कैसे सकते हैं ऐसा, सोच भी कह सकते हैं, इतनी अच्छी लाइफ है। कहीं ना कहीं तो आप पकड़े जाओगे ना, कहीं ना कहीं आप जो भी बुरा काम करते हो, आज नहीं 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, कभी ना कभी तो आप पकड़े जाओगे, कभी ना कभी तो आप किसी की नजर में आ जाओगे, नहीं आ जाओगे। लोगों को डर ही नहीं है चीज का। लोगों को लगता है हम पाप कर लेंगे और बच जाएंगे। तो कित और देखो बेचारे कितने लोगों ने जान गंवा दी। कोई लड़की पढ़ने जा रही थी पहली बार इन लंदन में, कोई की शादी होने वाली थी, कोई की पूरा एक डॉक्टर की फैमिली, मुझे कितने कैसे कैसे लोग मर गए। क्या सोचे तो अजीब ही लगता है, कैसे सब कुछ मिनटों में मुझे कैसे हो जाता है। भगवान चाहे, भगवान की मर्जी से थोड़ी होता है ये सब, ये तो सब इंसान ही करते हैं। जरूर किसी ने कुछ उल्टा सीधा किया होगा या कुछ किया होगा, जब भी कुछ तो प्लानिंग होगी, अदरवाइज 2 मिनट में कैसे क्रैश होता है। दोनों भी इंजन खराब हो गए, 2 इंजन होते हैं उसमें, क्या पता नहीं क्या है कि। तो ठीक है चलो जाने दो, लेकिन बोल रहे कैसे भयानक कलयुग होता है। तो इसीलिए सबसे सेफ जगह है भगवान की शरण लेना, है ना। जब हम भगवान की शरण ले लेते, भगवान को बस पकड़ के रख लो, पकड़ के रख दें इन द सेंस से कि भगवान को हमेशा हम याद करते रहना चाहिए, चाहे हम खुशी में हो या चाहे दुख में हो। दुख में तो बराबर ऑटोमेटिक भगवान याद आ ही जाते हैं, है ना। कोई मदद करने वाला नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है। बात है सुख की, तो सुख में भी भगवान को याद करना चाहिए, ना कि भूल जाना चाहिए अरे सब कुछ ठीक ठाक है, सब अच्छा हो गया, बेटा बेटी की शादी हो गई, एक यूएस चला गया, एक अमेरिका, इधर गया उधर गया, सेट हो गया, अच्छा बंगला है, अच्छा कार है, अच्छा फैमिली है, अच्छा टीवी देख रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना लाइफ में, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे पास परमानेंट नहीं है। जो भी हमारे पास है, चाहे वो कपड़ा हो, पैसे हो, गाड़ी हो, बंगला हो, कार हो, बॉडी हो, कुछ भी हो, कब क्या चला जाएगा कुछ भी नहीं मालूम। वो एक भजन है ना, क्या है वो, क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं हो किसी का, ना चाहे आप अमीर हो गरीब हो। डॉक्टर था, उसकी पूरी फैमिली चली गई उसमें। इसके पहले एक न्यूज आई थी कि 6 बच्चियां एक ही परिवार की कुछ सेल्फी ले रही थी। क्यों आजकल लोगों भी देख कैसी बुद्धि हो गई, वो सेल्फी लेने रिवर में गए तो वो एक बच्ची का पैर फिसल के डूब गई, दूसरे उसको बचाने गए तो एक ही परिवार की 6 बच्चियां मर गई, और वो भी अंडर 18 एज थी। ये सब फोन दे देते हैं, फोन दे के मिस यूज ऑफ दिस फोन ना। अच्छी चीज है, अच्छा यूज करो उसका, अच्छी बहुत सारी सीखने की चीजें है। आप कहीं से भी कनेक्ट कहाँ भी हो सकते, पूरी दुनिया की जान सकते हो। नहीं, लेकिन लोगों को रील ही बनाना है, लोगों को पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। आई डोंट नो, मैं देखते थे, मुझे लगा लोगों को बहुत, लोगों के पास बहुत टाइम होता है ये सब चीज करने को, कितनी अच्छी चीजें और करने के लिए। करना है तो अच्छा ही कुछ करो, है ना। फिर फॉलोअर्स होना, फिर अरे फॉलोअर्स नहीं आए तो अरे सुसाइड कर लेते लोग, फॉलोअर्स नहीं बढ़े तो। जे जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, बस पूरा समय खराब कर रहे हो। कितना समय हमारे पास है हमको नहीं पता है, हमारी सांसें कितनी बची है हमको नहीं पता है, हमारी प्राण कब छूटेंगे, हमारी बॉडी कब छूटेंगे नहीं पता है। फिर हमारे पास ले जाने को क्या है बाद में साथ में, वो भी, वो तो पता है हमको क्या ले जाना है, भगवान की कृपा ही लेके जाना है। तभी आप इस दुनिया से बाहर निकल सकते हो, अदरवाइज आप मर भी गए तो फिर इस दुनिया में ही लौट के अब बाहर निकल ही नहीं सकते दुनिया के। फिर से लौट के आप स्वर्ग नरक तक जाके फिर से आपको दूसरी शरीर दिया जाएगा आपके कर्मों के हिसाब से। फिर घूमते रहो 84 लाख योनियों में। फिर पता नहीं कब प्रभुपाद मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, भक्त मिलेंगे, भक्ति मिलेगी, कृष्णा मिलेंगे, नहीं मालूम। जब मिला है, जितनी मिली, जितनी सांसें बची है ले लो, है ना। कि कम से कम हाँ ठीक है, हम अच्छा खा रहे हैं, हम अच्छी शरीर है, अभी तो अच्छा देख रहे, कर रहे, कर सकते हैं, कर लो। ठीक है चलो, मैं कहीं की कहीं चले जाती हूँ कुछ भी बोल के। मैं ये सब देखते रहती हूँ यूट्यूब पे, क्यों देखती हूँ बोले तो, हाँ बात देखो भगवान की कितनी कृपा है, हम अच्छे अच्छी जगह पर है, वी आर इन सेफ प्लेस। हाँ हमारे साथ भी बुरा हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमारे साथ नहीं होगा, एक्सीडेंट, हम नहीं बीमार पड़ेंगे, नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा कर्म है उस हिसाब से तो हमको आएगा ही सजा। लेकिन जो उसकी क्या बोलते हैं, उसकी जो फोर्स होती है सजा आने की, जो इतनी ज्यादा होती है ना, वो कम मात्रा में देते भगवान, वो तो है।
और स्ट्रेंथ देते हैं कि आप उस चीज में, मैं सुबह एक प्रभु जी बता रहे थे, वो बता रहे थे कि हम लोग कृष्णा को या इस भक्ति में है, तो ये प्रोसेस काम करता है नहीं करता हमको कैसे समझेगा, है ना। अब बहुत सारे माला करो, नहीं कैसे समझेगा बोले तो, आपको जब विपरीत परिस्थिति आती है, कुछ बुरा आता है, तो भी आप वो टॉलरेट करके निकल जाओगे, है ना। आप उसमें से बाहर निकलोगे, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आप यार झेल लोगे, तो इसमें ये प्रोसेस काम कर रहा है ना। जैसे उन्होंने बहुत सारा बताया पर मुझे इतना ही आता तो ठीक है, चलिए अभी जगन्नाथ की रथ यात्रा हो गई, उनकी आंखें हो गई, प्रसाद हो गया। अब चौथा है, क्या था कि चौथा एस्पेक्ट और था कुछ, ठीक है चलो मैं कथा ही बोलती हूँ। तो भगवान अलग अलग, ये अलग अलग भक्तों के साथ अलग अलग तरीके से वो डील करते हैं, है ना। तो भगवान कैसे किसी का गर्व हरण करते, प्राइड निकालते, उसकी हम दो कथा सुनेंगे। पहली कथा आती है सुदर्शन की, ठीक है ना। तो एक बार सुदर्शन के मन, सुदर्शन चक्र जो भगवान का सबसे बड़ा भक्त है और हमेशा भगवान उसको यूज करते हैं ना, भगवान उसकी सेवा लेते हैं युद्धों में, इवन महाभारत, महाभारत में नहीं चलाया था वो शिशुपाल को काटने के लिए सुदर्शन चक्र था। तो वो सुदर्शन चक्र के मन में आता है कि भाई मैं कितना अच्छा भक्त हूँ भगवान का, मैं तो बहुत ग्रेट भक्त हूँ, भगवान में मुझे यूज करते हैं और मेरे जैसे जीतते हैं युद्ध में, और मैं हमेशा भगवान के राइट हैंड में रहता हूँ। भगवान को अरे भगवान बोलते इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा, बोले इसको तो आ गया अहंकार। भगवान सब कुछ सहन कर लेते अपने भक्तों का, लेकिन ईगो नहीं करते, ये ईगो बहुत बड़ी चीज है ना। भगवान अगर हमारे में अहंकार है ना कि अब भगवान के आगे झुक नहीं सकते, भक्तों के आगे झुक नहीं सकते, क्योंकि वी आर सो मच क्वालिफाइड, वी आर सो मच हाई पोजीशन, सो मच स्टेटस, है ना। हम लोग के पास बहुत बड़ा पावर है, पोजीशन है, स्टेटस है। लोग क्या बोलेंगे, हम ऐसे मंदिर में आ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, प्रवचन सुन लेंगे, झुक लेंगे। अब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखो, दे कैन नॉट, नहीं कर सकते लोग, लोगों को अपनी स्टेटस बना के रखना पड़ता है। दैट इज द ईगो, वो ईगो होता है ना, अरे झुक जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, ऐसा। तो भगवान ये सहन नहीं करते, ये सबसे बड़ी स्टम्बलिंग ब्लॉक है कि अगर हम भक्ति के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है कि अगर हमारे में अहंकार है तो हम कभी भी भक्ति में नहीं जा सकते, हम भक्त ही नहीं बन सकते। तो भगवान बोलते इसका इलाज करना पड़ेगा। भगवान उसको बुलाते हैं, बोलते हैं यहाँ से दूर, कुछ तो बोलते हैं उसको, कहीं तो कुछ तो नॉर्थ में शायद, वहाँ पे बहुत कुछ प्रदेश का नाम बोलते हैं, वहाँ जाओ, मेरा बहुत बड़ा भक्त है, उसको बुला के लाओ। सुदर्शन के मन में आते मेरे से बड़ा भक्त कौन है, बोले, फिर बोलते वहाँ हनुमान है, हनुमान को बोलो तुम्हें भगवान राम याद कर रहे। तो ये जाता है सुदर्शन, सुदर्शन जी जाते हैं तो अभी तो फास्ट, अब देखिए स्पीड बहुत रहती, फास्ट चले जाते हैं वहाँ पे। हनुमान जी राम राम का भजन करते रहते हैं। तो भजन करते तो उनको फिर आते प्रणाम करते हैं, फिर बोलते आपको भगवान राम ने बुलाया है मिलने के लिए। तो हनुमान जी बोलते आप जाओ मैं आऊँगा। नहीं बोले तुम हो ठहरे बंदर, तुम धीरे धीरे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ जंप करके इतनी दूर कैसे आओगे, बोले चलो मेरे साथ चलो, तुमको लेके चलता हूँ। तो हनुमान जी समझ गए भाई भगवान ने इन्हीं के लिए बुलाया होगा। नहीं बोलते तुम जाओ मैं आता हूँ। ये सुदर्शन चक्र तो चला जाता है और ये जाता है तो हनुमान जी उसके पीछे तुरंत आ जाते हैं। तभी हनुमान जी जैसे अंदर जाने लग जाते हैं तो ये सुदर्शन चक्र क्या करता है, और 4 दरवाजे है ना जगन्नाथपुरी में, तो एक मुख्य द्वार से इस साइड के आ जाते हैं, तो वहाँ सुदर्शन चक्र ऐसे घूमते हैं, वो चक्र घूमता है ना, स्पिन स्पिन करता है, स्पिन घूमता है ना तेजी से, दरवाजे पे से वहीं घूमता है, हनुमान जी को अंदर ही नहीं जाने देता है। फिर हनुमान जी सोचते दूसरे दरवाजे से जाने लग जाते हैं, दूसरे दरवाजे पे भी सुदर्शन ऐसे घूमने लग जाता है, वहाँ से भी हनुमान जी को नहीं जाने देता है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों द्वारों पे हनुमान जी जाते हैं, लेकिन चारों द्वारों पे सुदर्शन ऐसे घूमते रहते, चक्कर काटते, उसको जाने नहीं देते हनुमान जी को। फिर हनुमान जी क्या करते, भगवान राम को याद करते मन में कि देखो भाई मुझे तो अंदर आना, यहाँ आने नहीं दे रहे थे। भगवान जगन्नाथ जी उनको दो हाथ और दे देते हैं। तो हनुमान जी चारों हाथों से सुदर्शन को पकड़ लेते हैं और ऐसे दबोच के हाथ में और अंदर जाते हैं। तो भगवान को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं हनुमान जी आओ। बोले अंदर किससे हो गए, बोले तुमको हनुमान। तो देखो ना, बोले ये मच्छर मुझे अंदर आने ही नहीं दे रहा था। बोले देखते थे वहाँ पे सुदर्शन का पूरा ईगो क्रश हो जाता है। तो फिर जगन्नाथ जी जोर से हंसते और बोलते क्या सुदर्शन,
बहुत अहंकार आ गया था ना तुमको कि मैं तुमको अपने राइट हैंड में धारण करता हूँ, और है ना। तो आज से तुम मेरे लेफ्ट साइड में रहोगे, मैं तुमको राइट हैंड में धारण नहीं करूँगा, तुम लेफ्ट साइड में रहोगे, वो भी लकड़ी के रूप में, स्ट्रेट लकड़ी, नॉट इन चक्रा। इसलिए जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी जहाँ भी होते तो सुदर्शन उनके लेफ्ट हैंड पे होते हैं, और वो भी एक लकड़ी के जैसा, सुदर्शन चक्र के जैसा नहीं, स्तंभ स्तंभ बोलते, खंबे के जैसा। तो फिर भी वो माफ़ी मांगते हैं सुदर्शन जी, तो भगवान बोलते तुम तो मेरे अच्छे भक्त हो, इसलिए मुझे कुछ ब्लेसिंग भी दो बोले। तो बोले जगन्नाथपुरी में उनका चक्र लगाते हैं, तो बोले ये चक्र तुम ऊपर चक्र ऊपर में रहोगे मंदिर के ऊपर शिखर पर, और जो भी तुम्हारा भक्त तुम्हारा दर्शन करेगा तो उसको मेरा दर्शन करने का ही फल मिलेगा। टेकिंग दर्शन ऑफ सुदर्शन ऑन द शिखर इज इक्वल टू टेकिंग दर्शन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ इनसाइड, है ना, सेम ऐसा उनको ब्लेसिंग देते हैं। तो भगवान इस प्रकार से, एक बार एक उदयन आचार्य नाम का एक स्कॉलर ब्राह्मण रहता है, वो शास्त्रों में कहीं पढ़ता है कि भगवान जगन्नाथ जी को जो देख लेगा एक बार उसकी मुक्ति हो जाएगी। उसको यकीन नहीं आता, वो विश्वास नहीं करता है। जगन्नाथपुरी में आता है टेस्ट करने के लिए भगवान को कि कैसे मुक्ति हो जाती है। देखते हैं लोग वापस जा रहे, बोले इनकी मुक्ति हो, लोग वापस कैसे जा रहे, बोले जो मुक्ति होगा संसार में थोड़ी जाएगा वापस। तो फिर उदयनाचार्य जी, ये उसके मन में भाव आता है, भगवान को वो टेस्ट करने आता है। तो उस दिन रात को क्या होता है, भगवान वो, हाँ, नेक्स्ट दिन क्या होता है बोले तो भगवान के जो जगन्नाथपुरी का दरवाजा है ना, वो अंदर से लॉक हो जाता है। ये पंडा पुजारी सब, और वहाँ के एक सिस्टम ही है, भगवान अपनी मर्जी से उठते हैं, अपनी मर्जी से होते हैं, वहाँ कोई रूल्स रेगुलेशन टाइमिंग इतने बजे मंदिर ओपन होगा इतने बजे क्लोजर नहीं, आगे पीछे भी होता है, वो भगवान की मर्जी। वहाँ पे बहुत विधि रिचुअल्स चलते जगन्नाथ जी के, झंडा बदल रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, बहुत चलता है वहाँ पे। बहुत देर मंदिर भी बंद रहता है, कभी भी खुलेगा कभी भी बंद होगा, कोई भरोसा नहीं। लेकिन दर्शन करना है तो बेस्ट टाइम है नाइट में जाना, 11 साढ़े 11 थोड़ा तक रश कम हो जाता है, आप आराम से बैठ के तो नहीं पर आराम से दर्शन कर सकते हो भगवान। अदरवाइज, और या तो दोपहर में 2:30-3 बजे, अदरवाइज तो ना मंदिर के बाहर तक तो अच्छी लाइन है, ओल्ड पीपल के लिए अलग, सीनियर सिटीजन के लिए अलग। लेकिन जैसे मेन मंदिर का दरवाज़ा खुलता है वहाँ पे कोई लाइन नहीं, कोई रो नहीं, कोई रस्सी नहीं है, 3 4 5 6 लाइनें होती शायद, 6 7 लाइनें एक साथ वो डोर में से अंदर घुसती है। तो इतनी पुशिंग होती है, इतनी रश होती है कि जिनकी हाइट कम है हमारे जैसे कि दम घुटने लग जाता है, वहाँ पे पूरा सफोकेशन होता है, क्योंकि दब जाते हैं हम लोग, जो बड़े बड़े लंबे लंबे लोग रहते हैं उसकी गर्दी के अंदर हम नीचे दब जाते हैं, सांस नहीं आती बिल्कुल वहाँ पे, बहुत कपड़े भी खींचे जाते हैं, बाल खींचे जाते हैं, बहुत खिंचाता नहीं होती वहाँ पे, सिस्टम ही नहीं है वहाँ पे अंदर के साइड में, दर्शन भी नहीं होते ठीक से, इतना पुशिंग करते हैं वो, इतनी खिंचाता नहीं होती है, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बहुत थोड़ा संभाल के जाना चाहिए यहाँ पे। लेकिन हाँ, एक बार जगन्नाथ के दर्शन करे तो फिर ठीक है, सब हम भूल जाते हैं, वो बात अलग है। हम लोग एक बार जगन्नाथपुरी के मंदिर का पूरा परिक्रमा करे थे ना, और करेंगे हम लोग, ये अभी करेंगे नहीं तो कार्तिक मास में करेंगे। तो फिर वो उदयनाचार्य म्हणजे हाँ, तो नेक्स्ट दिन दरवाज़ा खुलता नहीं अंदर से, तो पंडा पुजारी सोचते भी दर्शन क्यों नहीं खुल रहा है, तो भगवान के जाके वो पूरा दिन खुलता ही नहीं दरवाज़ा। फिर भगवान से जाके प्रेयर करते हो, भाई कुछ गलती क्या, तो रात में भगवान जगन्नाथ के सपने में आते हैं, पुजारी के, मेन पंडा के। जगन्नाथ का ये बहुत शौक है, कभी राजा के सपने में आते, कभी पुजारी के सपने में आते। तो उनके बोलते क्या हो गया, आज हमसे कोई गलती हो गई क्या। वहाँ पे वो लोग महाप्रभु बोलते हैं जगन्नाथ को, प्रभु महाप्रभु। तो जगन्नाथ बोलते यहाँ पे उदयनाचार्य नाम का एक आया है स्कॉलरली, उसने शास्त्र में पढ़ के आया कि मुझे मेरा एक बार दर्शन करने से मुक्ति है, कि उसको मेरे पे विश्वास नहीं है, वो मुझे टेस्ट करने आया है, और जब तक वो यहाँ पर है और जब तक वो मंदिर में रहेगा मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा और किसी को दर्शन नहीं दूंगा, तो उसको बोलो यहाँ से चला जाए। तो दूसरे दिन उदयनाचार्य आता है बाहर, मंदिर के बाहर खड़ा रहता है। तो वो पंडित जी बोलते पंडा कि मुझे आपके लिए उदयनाचार्य कौन है, वो चिल्लाता है उदयनाचार्य यहाँ पे कौन है कौन है। तो उदयनाचार्य बड़ा नहा धो के आता है, जिसको लगता है मेरे लिए कुछ भगवान ने मैसेज दिया होगा। तो पंडा बोलते तुम्हारे लिए भगवान ने मैसेज दिया है। तो बोले बोलो। बोले मैं जोर से नहीं धीरे बोलूँगा। नहीं बोले जोर से बोलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सबके सामने बोलो। बोले सबके सामने बोलता है भगवान ने बोला है जो उदयनाचार्य जब तक मंदिर में रहेगा तो मैं उसको दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि वो मुझे टेस्ट करना है, उसको मेरे पे भरोसा नहीं है। तो जब उदयनाचार्य बहुत रोने लगता है, उसको अपनी गलती पे पश्चाताप होता है, तो बोलते हैं
बोले मैंने इतने शास्त्र पढ़े, इतना सब पढ़ा, वेद पढ़े, कोई फायदा नहीं बोले उसका। आई एम नॉट अ भक्त ओनली। तो प्लीज, उसको अपनी गलती का एहसास होता है, और जब उसको अपनी गलती का एहसास होता है तो भगवान जगन्नाथ उसको क्षमा करते, फिर दरवाजे खुल जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों का गर्व हरण करते हैं। भगवान अपना उनका अहंकार निकाल देते, इसलिए भगवान को गर्व भंजन बोलते हैं। भंजन में निकाल दे। और एक पतित पावन की कथा बोल के खत्म करूंगी। नेक्स्ट सैटरडे फिर हम कथा करेंगे, और उसके अगले फ्राइडे जगन्नाथ का रथ यात्रा का फिर भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम भी ऑनलाइन रथ यात्रा करते ही है ना जगन्नाथ का। तो जुलाई महीने पूरा जगन्नाथ, क्योंकि बहुत सारी कथा है जगन्नाथ की, हम भी ऑनलाइन रथ यात्रा करेंगे जब तक हमारे जगन्नाथ का कथा ही चलाएंगे। तो एक बार एक राजा होता है, उसका नाम कुछ र पर से रामचंद्र राय कुछ तो रहता है। वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होता है जगन्नाथ का। रोज भगवान का सुबह शाम दर्शन करना। और वहाँ का सिस्टम है कि जब राजा दर्शन करने जाते हैं तो वो माला पहनाते हैं। तो वहाँ एक मुस्लिम राजा पुरी पे अटैक करने आता है। रामचंद्र कुछ तो नाम रहता है उसका राजा का। तो राजा को बोलता है, क्योंकि वहाँ पे मंदिर में बहुत पैसा आता था पहले, वो तो अभी भी आता है। अभी भी भगवान का बहुत बड़ा रत्न भंडार है, जिसमें भगवान के बहुत सारे गहने हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरात, कुछ किलोमीटर है शायद मंदिर से। और रत्न भंडार में किसी ने चोरी करने की भी कोशिश की थी, वहाँ के पंडा नहीं। तो वो तो मर गया, उसके सारे परिवार वाले भी मर गए। और कैसे मरे, रहस्यमय मत मरे, कैसे मरे, सांप ने काटा क्या काटा कुछ भी नहीं मालूम, बट मर गए वो लोग। तो भगवान को हम देना चाहिए, भगवान की चीजें लेना नहीं चाहिए, है ना। तो फिर वो मुस्लिम राजा सोचता है कि भाई मैं मंदिर पे ले लूंगा कब्जे का, तो ये सारा पैसा मुझे मिलेगा। फिर मंदिर पे अटैक करने आता है, और रामचंद्र को बोलता है कि मैं मंदिर पे अटैक करूंगा। तो वो बोलता है नहीं, बोलते तो बोले तुम मेरे बेटी से शादी कर लो और मुस्लिम बन जाओ, तो मैं तुम्हारे जगन्नाथ के मंदिर को छोड़ दूंगा। तो उसी दिन रात को उसकी वो मुस्लिम राजा की बेटी, क्या नाम रहता है कि उसका, वो आती, ताकी खान की बेटी, वो आती है। वो बोलती है, बोले तुम मुझसे शादी कर लो। बोले राजा बोले मैं नहीं कर सकता, मैं तुम धर्म भ्रष्ट हो जाएगा फिर मुझे, क्योंकि वहाँ पे नॉन हिंदू को अलाउ नहीं है ना। मेरा धर्म बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, मैं जगन्नाथ के दर्शन नहीं कर पाऊंगा, और मैं उनके बिना नहीं रह पाता। तो वो बोलती है मेरी माँ हिंदू है, और मेरे पिता ने उनसे ज़बरदस्ती शादी की थी, तो मैं हाफ हिंदू हूँ और मैं भी जगन्नाथ की भक्त हूँ। तुम मेरे से शादी करोगे तो तुम्हारा धर्म नहीं डूबेगा। तो फिर केवल जगन्नाथ को बचाने के लिए तुम मुझसे शादी कर लो। तो वो कर लेते, रजिया रजिया नाम रहता शायद उसका, ताकि कान के कर लेती शादी राजा। अब यहाँ के बाद बहुत होता है, वहाँ के लोग बोलते हैं राजा ऑलरेडी शादीशुदा है, फिर भी इसने शादी कर ली है तो बहुत लस्टी है, कामी है, ये है वो है। सब लोग उसको आउटकास्ट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और उसका दर्शन बंद। अब बेचारे को जगन्नाथ का दर्शन नहीं हो रहा, सुबह शाम रोए जा रहा हो। रोज रात को जगन्नाथ के मंदिर में जाके प्रार्थना करना, ये सब कुछ चलता था। भगवान मैंने तो आपको बचाने के लिए किया, आप तो सब जानते हैं, आप तो मेरी परीक्षा ले रहे हैं, फिर आप मुझे दर्शन दो, मेरी प्रेयर सुनो, मेरे प्रेयर का आंसर दो। तो भगवान अंदर से भाग के, जब मंदिर बंद हो जाता है एक दिन, तो अंदर से भागते भागते वो मेन गेट पर आ जाते हैं, सिंह द्वार पे। उस राजा को दर्शन देते हैं। तो आते तो जाते थे, उनको उत्तरी गिर जाता है, फूल गिर रहे हैं बीच में। पंडित सर बातें, ये क्या है, बोले रोज ऐसी होने लगता है हफ्ता। सोचते यहाँ कौन आता है रोज, है ना, कि ये भगवान के उत्तरी नीचे पड़ा है, फूल नीचे पड़े, कोई चोर आता है कि क्या है क्या है, नहीं कि राजा ही आ रहा है, नॉन हिंदू इसको दर्शन नहीं दे रहे, तो ये आके सब गंदा कर रहा है अंदर। तो वो भगवान उनके सपने में आके दर्शन देते हैं, कि बोलते ये राजा मेरा बड़ा भक्त है, इसने मुझे बचाने के लिए शादी की है, तो मैं इसी को दर्शन देने जाता हूँ। तो एक काम करो, तुम मेरा, वो तो अंदर नहीं आ सकते, तुम मेरा विग्रह वहाँ सिंह द्वार पे लगा दो। तो भगवान का, जगन्नाथ जी का विग्रह आप सिंह द्वार में जैसे घुसोगे, राइट साइड में बड़े जगन्नाथ है, छोटे से गेट में। तो वो पतित पावन है उनका नाम, क्योंकि उन्होंने, राजा पतित हो गए तभी फिर उनको भी पावन किया, इसलिए उनका नाम है पतित पावन जगन्नाथ, जिसका आप दर्शन कर सकते हो राइट साइड में। एंटर, लॉयन गेट में एंटर करते सी राइट में एकदम बड़ा सा है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट वीक और भगवान की कथा करेंगे। आज तो हम लोग
यहीं खत्म करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। मैं जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव आप सबके ऊपर कृपा करे, हम सबके ऊपर कृपा करे, हम सब भी जगन्नाथ जाए, जगन्नाथपुरी जाए, प्रसाद पाए, है ना। हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी वो जो चले गए अहमदाबाद फ्लाइट ये से, उनके लिए थोड़ा प्रेयर कर सकते ना हम लोग सब मिलके? हाँ ठीक है माता जी, हम लोग हाँ 3 बार हरे कृष्ण बोले, जो भी प्लेन में क्रैश हो गए भगवान उनकी मे दे गेट नाइस बर्थ समवेयर, किधर गए वो, क्योंकि एक्सीडेंटली मौत मरने के बाद मुक्ति नहीं होती है, ये भटकते हैं वो लोग। तो मैं भी भगवान उनकी मदद करे जहाँ भी वो है, मे दे गेट नाइस बर्थ समवेयर। सो और जो भी प्लेन में भी मरे और नीचे भी गिर गए डॉक्टर जो मर गए, और जो भी, हम सब के लिए प्रे करेंगे। वो बेचारा मर्डर में भी मर गया, है ना, क्या नाम उसका, राजा रघुवंशी। मैं ही ऑल्सो बहुत गेट कुछ सम हो नाइस बर्थ। उसको तो बेचारे को कितनी बुरी तरीके से मारा, ऊपर से वार कर करके कितना मार मार के उसको नीचे फेंका। कितनी लोग मुझे सोचे पाप करने के लिए भी उतनी क्या मेंटेलिटी रही होगी। हम किसी को एक धक्का मार दे, कोई जीने से गिरते हमको बुरा लगता है, गिर गए गिर गए। उसने तो कितनी ऊपर की खाई से उसको फेंक के मारा। 2-3 केसेस ऐसा हो गए। हाँ 2-3 केसेस मैं भी देखा, बट वही भगवान सबको अच्छी बुद्धि दे, सब जीवों को अच्छी बुद्धि दे भगवान। सब लोग भक्ति में जुड़े या कहीं ना कहीं कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़े। तो हम लोग 3 बार हरे कृष्ण बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम राम। हरे राम 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 हरे हरे। पतितानां च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। कोटि वैष्णव की जय, शीला प्रभुपाद की जय, श्री श्री जय जगन्नाथ भद्रा बलदेव सुदर्शन चक्र की जय, जगन्नाथ की धाम की जय। जय श्री कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे शशिकला कृष्ण। माता जी, जुनूमिता जी आज जा रहे हैं सर पानी हट्टी। शशिकला माता जी, जा रहे नहीं जा बोलिए रहे ना। माता जी। मैं बोला आप डोनेशन दोगे कुछ जगन्नाथ के लिए? यस माता जी। अगर दोगे तो आप मेरे नंबर पे जीपे कर सकते हो माता जी। ओके ओके, ठीक है ठीक